नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8 का। ये 8.3 है। हम लोग क्या कर रहे थे अब तक? पहले जोड़, घटा, गुना भी सीखे हैं, है ना। हम लोग गुना भी सीखे हैं। किसका? बीजगणितीय गुना। और ये बीजगणितीय गुणाओं का एक और पड़ाव है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्न व्यंजक के गुणनफल ज्ञात करें या गुणन ज्ञात करें। मतलब इनको और इनको क्या करना है? आपस में गुना कर देना है। तो एक नंबर डाल के सॉल्व जब हम लिखते हैं, हम सॉल्यूशन जब करते हैं, जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? 4p गुना, तो गुना के लिए क्या दे देंगे? डिब्बा दे दें। कोष्ट मतलब भी गुना होता है कि नहीं होता है? अरे भैया होता है ना कोष्ट मतलब गुना। तो अब हम देखिए, अब देख लीजिए। तो 4 को एक बार q से गुना करना पड़ेगा। ये 4p को एक बार q से गुना करना पड़ेगा और 4p को एक बार, तो पहले 4 गुना p गुना q। अब जोड़ का जोड़ 4 गुना p गुना r। यही मेरा हो गया। आए बात समझ में? आए बात समझ में? अब दूसरा देखिए क्या है। दूसरा नंबर में है ab। गुना का मतलब डिब्बा या कोष्ट। इससे गुना करेंगे तो पहले ए बी का तो ए बी रह जाएगा ना, और ए क्या को ए और आया, 2 ए बी हो गया, ए स्क्वायर। घटा घटा ए बी का ए बी रह गया, लेकिन एक बी यहाँ एक बी यहाँ, कितना हो गया? बी स्क्वायर। आंसर आसान है क्या नहीं है? आसान है क्या नहीं है? अब तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर है ए प्लस बी, ए प्लस बी गुना 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए डिब्बा के अंदर कौन सा, डिब्बा बाहर कौन सा है? 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 7a बी है। तो अब देखिए ये जो a है और यहाँ क्या है? a स्क्वायर है। ये क्या है? a क्यूब हो गया। अब बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर a b को रख दीजिए। यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, तो b क्यूब हो गया और a स्क्वायर का a स्क्वायर रख दिए। ये मेरा आंसर हो गया। आए पास समझ में? चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर है a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a। a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a है, तो क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? 4a और यहाँ स्क्वायर है तो क्यूब, माइनस 9 चौका 36। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आते हैं पांचवा नंबर। देखिए पांचवा नंबर में क्या है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को गुना करना है किससे? और जानते हैं सर, हम 1 करोड़ को भी अगर हम 0 से गुना करें, अगर 1 अरब को भी हम 0 से गुना करें, तो उसका मान 0 ही होता है। आई बात समझ में? पहले इसको उतारिए। देखो हमारे पास क्या है? एक मतलब पुष्प गुना है। ध्यान दीजिए, ई एक बार बी से गुना होगा, एक बार सी से गुना होगा, एक बार, इसीलिए ए बी, ए गुना बी ए बी, फिर ए गुना सी ए सी, फिर ए गुना डी मतलब ए डी। अब ये एक बार उससे गुना हुआ तो ए 5xy तो होबे करेगा, लेकिन यहाँ x है, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy तो होबे करेगा, लेकिन यहाँ y है तो y 5 गुना 5 25 हो जाएगा पहले, और xy का xy हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। अब आइए एक बार p से गुना करेंगे, 6p गुना p स्क्वायर p क्यूब माइनस 7 गुना p स्क्वायर और 5p, और देखिए 4p स्क्वायर p का पावर 4 और q का स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर और q का पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? q का पावर 4 हो जाएगा, है ना? ठीक। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पे गुना करना है, ए बी सी है, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी
प्लस ए बी सी स्क्वायर। एक बार ए था ए स्क्वायर, एक बार बी आया तो बी स्क्वायर, एक बार सी आया तो सी स्क्वायर। बात समझ में आई? उतारिए फटाफट, कैसे नहीं बना पाए 2 नंबर आप लोग। देखिए ये 4 नंबर प्रश्न है कि 3 नंबर? 3 नंबर है। भाई 3 नंबर प्रश्न में बोला क्या जा रहा है बाबू? इसमें बोल रहा है कि गुणनफल ज्ञात करें, मतलब गुना कीजिए। क्या कीजिए? और गुना करने से पहले आप लोग एक बात बताते हैं, हम आप लोग बहुत बड़ा बात बताते हैं। अगर हमारे पास, ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास गुना में सेम चीज हो, गुना में नीचे सेम चीज हो और पावर m हो और पावर n हो तो इसका गुना में क्या हो जाएगा? गुना नीचे वाला नीचे ही रहेगा लेकिन ऊपर वाला पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्या होगा? मतलब ये कि अगर गुना में जब होता है पावर जुट जाता है, गुना में जब होता है पावर जुट जाता है, तो बाबू इसी चीज को समझते हुए हम 1 नंबर बनाएंगे। और 1 नंबर में है मेरा ए स्क्वायर गुना 2 पावर 22 गुना 4 ए पावर। क्या बात क्लियर? अब आइए, अब जो है करना क्या है, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या है? 2, यहाँ क्या है? 4 गुना, चलिए बाबू 8 लिख दिए। अब यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए लिख दिए। अब बात क्लियर? ठीक है। अब आइए, अब क्या है? 22 2 24 जोड़ 26 कितना हो गया? तो 8 ए का पावर 50 आंसर हो गया। बोलो यस या नो? यस सर। समझ में आया? यस सर। कोई भारी भरकम था? नो सर। फिर एक बार समझ लो, इस ए के आगे 1 है, इस ए के आगे 2 है और इस ए के आगे 4। गुना करते हैं होता है 8। अब सब में ए है तो हमने ए उतारा, हमने यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 22 24 हो गया, पावर 26 50 हो गया। 50 कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा देखिए, दूसरा बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है? 2/3 एक्स वाई, जब गुना कीजिएगा -9/10 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों तो गुना हो जाए, पहले शब्द वाला अंक वाला गुना हो जाएगा ना। 2/3 गुना -9/, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ एक एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ वाई वाई स्क्वायर तो वाई घटाओ। 3 तिये 3 एकम 3 3 तिये 2 2 पंचे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। आंसर हो गया। कोई बात ऐसा समझ में दिक्कत नहीं ना? तो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर 3 नंबर में। नेक्स्ट क्या है? 3 नंबर में। 3 नंबर में है क्या? -10/3 पी क्यू का क्यूब और गुने 6/5 पी क्यूब क्यूब। बात क्लियर? अब क्या करते हैं, ये अंक वाले गुना करेंगे तो बोलो -10/3 गुना 6/5। अरे बोलो यस या नो? अब पी का पी क्यूब गुना पी पावर 4 हो जाएगा। पी पावर क्या हो जाएगा? 4। और पी क्यू क्यूब गुना क्यू तो क्यू पावर भी 4 हो जाएगा।
3 एकम 3 एकम 3 और 3 दूने 5 एकम 5 दूने कितना हो गया -4 p पावर 4 q पावर 4। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब आइए चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है, क्या है? x गुना x² गुना x³ गुना x पावर 4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बताया जो नीचे में क्या है। अरे x है कि नहीं, तो हमने x लिख दिया। पावर 4 3 7 2 9 1 आंसर उतारिए फटाफट। अब देखिए चौथा नंबर का प्रश्न है। चौथा का पहला प्रश्न क्या बोलता है? यदि समीकरण दिया है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, तो x बराबर जब 3 होगा तो क्या मान निकलेगा, और x बराबर जब 2 होगा तो कितना मान निकलेगा, इस चीज को हमें बताना है। ध्यान देके करना क्या है हमको? करना ये है कि पहले इक्वेशन लेना है। पहले क्या लेना है? इक्वेशन। 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। जब सॉल्व कीजिएगा 3 गुना x 4 तिया 12 x गुना x² माइनस 5 तिया 15 x प्लस। अब एक नंबर में आइए, x का मान कितना है 3, तो 12 का 12 रह गया। ध्यान से देखिएगा, सब ध्यान देखो। 12 का 12 गुना जहां x है वहां दीजिए 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 15 का 15 और जहां x है वहां कितना दीजिए 3 प्लस 3। 12 का 12 3 तिया 9 15 तिया प्लस है ना, 12 नमा 108 माइनस 45 प्लस 3 बराबर 111 घटा 45 है ना। अब 11 में गया 5, कितना बचा 6 है कि ना। कितना आंसर देगा 66 घर दे, घटा नहीं हो पा रहा। सही है, घटा करना पड़ जाएगा तुम लोग। बताओ कंफ्यूज 66 कंफ्यूज गया, कंफ्यूज है सर। बताओ तुम सब गोबर सा बच्चा है जी, गोबर समझती है ना वैसी। अब देखो नंबर दूसरा, देखो नंबर दूसरा में क्या हो जाएगा, जहां x था वहां पे जो बस दूसरा नंबर तो 12 का 12 रह गया। अब x² जहां पे है वहां क्या देना है 1/2 गुना 1/2, स्क्वायर का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 15 का 15 और x की जगह 1/2 प्लस 3। तो सर 12 का 12 और स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर और 15/2 प्लस 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 प्लस 15 माइनस 15/2 कीजिए, कितना होगा 2, 6 दूना 12 15 बराबर माइनस 3/2। अब देखिए पहले हम किए क्या, हमने इसको सॉल्व किया। हमने क्या किया, इसको जब सॉल्व किया क्या बना कोई दिक्कत है तक। अब बोला सर x का मान कितना है, एक बार तो जहां जहां x था वहां वहां 3 बैठा दिए। जब x का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 5 2 45, 3 का 3। सेम उसी तरह किए, 12 का 12 x की जगह 1/2, 15 का 15 और x की जगह 1/2
2 और इसको सॉल्व कर दिए तो मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत आया समझ में? समझ में आया जी? हाँ तो फटाफट देखिए दूसरा नंबर को 4 का ए हो गया और 4 का बी में, 4 का ए में प्रश्न ये था। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस 1 प्लस, कोई दिक्कत? अब हम करेंगे ए को ए से गुना, ए स्क्वायर तो ए क्यू हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, और जोड़ ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ ए का ए रह जाएगा, और प्लस 5 का प्लस 5 रह जाएगा। मेरे पास समीकरण यहाँ तक आया, अरे आया कि नहीं? और हमारे पास क्या है एक नंबर में, ए बराबर 0, मतलब भैया जहां जहां ए है वहां वहां 0, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 और प्लस, और इस 0 का मतलब 0, तो आंसर हो गया सिर्फ 5। आई बात समझ में? 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब 0, 0 0 0 0 0 0। अब आइए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देखिए। अब ए की जगह क्या देना है, ए की जगह क्या देना है, देखिए ए का ए, 1 का क्यूब जोड़ ए का स्क्वायर जोड़ 1 है क्या ना, हो जाएगा 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 का 1 और जोड़ का 5 का 5, और 1 का क्यूब 1 1 का स्क्वायर 1 1 का 1 5 का 5 और 5 3 आई बात समझ में? yes, sir. अरे आई बात समझ में? yes, sir. अब देखिए तीसरा नंबर, एक के जगह देना, एक की जगह देना -1, ध्यान दीजिए एक की जगह -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस -1 और प्लस 5। बात समझ में आई कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये जो इक्वेशन निकाले हैं जहां जहां ए था वहां वहां -1 डाल देंगे, बोलो यस या नो? और बताते हैं जब हम माइनस का क्यूब करेंगे तो वो माइनस आएगा, माइनस का पावर 2 होगा तो इस प्लस हो जाएगा, माइनस का पावर सम संख्या अगर हो जाए, माइनस का पावर सम संख्या हो तो होगा प्लस, और माइनस का पावर विषम संख्या हो तो होगा माइनस। तो यहाँ 3 सम है विषम है तो माइनस में रहेगा, ये हो गया -1 और ये जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ पावर कोई दिख रहा है पावर ऊपर में नहीं, मतलब 1 है, 1 क्या है सम या विषम? विषम, मतलब मेरे माइनस में हो जाएगा माइनस का 5 1 और 5। अब देखो एक प्लस एक माइनस खत्म हो गया रे, क्या बचा 5 घटा 1 बराबर 4। कोई दिक्कत? फटाफट उतार लो इसको भी। देखो 5 का 5 को देखो, 5वां नंबर को देखो, देखो रे बाबू हमने लिखा सॉल्यूशन। पहला नंबर क्या बोल रहा है, जोड़ने बोल रहा है रे, तो हम जोड़ेंगे, पहले लिखेंगे जो दिया हुआ p इंटू p माइनस क्यू, अब कॉमा का मतलब जोड़, क्या बोला जोड़ने से, कॉमा का मतलब जोड़ q माइनस r, फिर यहाँ पे मतलब जोड़ r इंटू r माइनस p। पहला बात करना होगा ये लोग गुना, तो p गुना p p स्क्वायर, p गुना q p q, q गुना q q स्क्वायर, q गुना r q r, r गुना r r। ध्यान समझिए, कोई आ रहा कोई मिलता तो दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम इसको अरेंज करके ले सकते हैं इस तरह से, अरेंज करके अरेंजमेंट में p स्क्वायर जोड़ q स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, हो गया अरेंजमेंट में आंसर। देखिए ये हो गया ए नंबर का आंसर। अब आते हैं बी नंबर में, बी नंबर है 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का प्लस 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो आ रहा, समझ में आ रहा है? हाँ, x गुना जेड 2xz माइनस
2x² माइनस 2xy प्लस 2zy माइनस 2y² माइनस 2xz। रे उर्दू में सब निकला था, उर्दू में कौन सा निकला ऐसे? ठीक है ना। अब बात समझिए, आपने करना क्या है, कोई सेम टू सेम मिल रहा है जी, या एक्स जेड वाला कहीं मिल रहा है? मिल रहा है जी? नहीं मिल रहा है, और एक्स जेड वाला नहीं मिल रहा है। आंसर इस तरह दिया है कि आंसर कॉमन लेके दिया हुआ, देखो आंसर फटाफट, आंसर कॉमन लेके दिया है तो 2 कॉमन ले लेंगे सब में, सब में 2 है तो कॉमन ले लेंगे। देखो 2 कॉमन ले लो तो लिख दो एक्स जेड माइनस x² माइनस xy प्लस yz प्लस माइनस zy² के ना y² है ना, y² माइनस xy, ऐसे आंसर ऊपर है। हाँ सेम ही होगा, कोई मान लो कहीं कहीं क्या होगा, xz पहले होगा, yz सेम आंसर होगा। ठीक है ना, आ गया। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आया तुम लोग को? ये किसको किसको नहीं आया कपाल फोड़ देंगे उसका, बोलो। काहे कि इतना इजी रूप से बता रहे हैं। अब देख ध्यान से, चौथा नंबर बड़ा, तीसरा नंबर देखना, इसका BC नंबर जो है बड़ा इजी है। तुम लोग देखो सर, इतना आसान, इतना आसान। 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l, घटाना है 3l l माइनस 4n प्लस 5n। घटाइए, 4 दाहें 40 ln माइनस 4 तिया 12 lm प्लस 4 दूना 8 l²। बात समझ में आया कैसे हुआ? माइनस का माइनस 3 गुना l², माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 lm माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15 ln। बात क्लियर? एक ln यहाँ पे, एक ln यहाँ पे है क्या ना? एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो 40 में गया 15, कितना बचा? 25 ln। एक lm यहाँ पे, एक lm यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस 12 में गया 4, तो कितना बचा? 8। कहाँ बाबू? 4 तिया 12, हाँ यहाँ पे 4 तिया 12 का, वेरी गुड। तो अब देखो दोनों सेम आ गया, ELM प्लस में ELM माइनस में, खत्म, कोई दिक्कत? अब आइए, अब बचा क्या? 8l² घटा कितना हो गया? प्लस 5l²। इसको लेते हैं कॉमन, लेकिन हम लेते हैं कॉमन ले सकते हैं इसमें आंसर। यहाँ भी आंसर आएगा, कॉमन ले लीजिए 5l, इसका आंसर आएगा 5n जोड़ l। ई आंसर हो जाएगा या ई आंसर, कहीं आंसर होता है, दोनों में से कोई आंसर आप ले सकते हैं। अब डी नंबर में आते हैं। डी नंबर बोल रहा बाबू हम 4c गुना कीजिए माइनस a से प्लस b प्लस c, घटाइए 3a इंटू a प्लस b प्लस c माइनस 2b है 2b इंटू a माइनस b प्लस c। कर लीजिए, इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए जी। 4 का 4 रह गया, ये माइनस माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस 3ab माइनस 3ac माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b² और माइनस 2bc। बात समझ में आया? ध्यान समझिए, आगे में क्या है? AC है। अब AC वाला ढूंढो, कहीं मिल रहा है? AC वाला मिल गया,
अरे मिला के नहीं? यस सर। अब AC दोनों माइनस में जुटेगा, -7AC। अब क्या है, BC वाला है, BC का लगाना दोनों, BC की दो है यहाँ पे, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा तो बचेगा 2BC, और ये बड़ा वाला प्लस है ना, प्लस से चलना पड़ेगा। अब C स्क्वायर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 4C स्क्वायर लिख दीजिए। अब माइनस A स्क्वायर कहीं दिख रहा है? इसको उतार दीजिए, 3A स्क्वायर। अब A भी कहीं दिख रहा है रे? यहाँ दिख रहा है, दोनों माइनस, तो 3 2 5 AB। और B से कहीं दिख रहा है? B स्क्वायर का B स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिख सकता है, A स्क्वायर वाला आगे 4C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर माइनस 7AC प्लस 2BC और माइनस 5AB। आंसर यही तक हो गया, यही तक मेरा हो गया आंसर। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो समझाएंगे, और नहीं दिक्कत तो बोलो। कोई दिक्कत है? कोई स्टेप में, कौन स्टेप में कोई दिक्कत पूरा तोड़ के बताए हैं, है क्या ना? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल आइए, हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।